आर्मी के जवान पढ़ाए। आर्मी संघ द्वारा ही दिया जा रहा ये है। पूर्व सैनिक न पत्रकार में एक न पब्लिक में एक क्या बात है? मनीष भैया, अनिकेत भैया, एक सांसद है, 12 विधायक, एक सांसद, 3 सांसद, मतलब चंपा मोतिहारी की बात है। जी मोतिहारी क्षेत्र में 3 सांसद है। मोतिहारी क्षेत्र में 3 सांसद है, विधायक है। अगर कोई आर्मी का जवान शहीद हो जाता है तो सबसे पहले पोस्ट और माला लेके हाजिर रहता है पब्लिसिटी के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। यही आर्मी के जवान के साथ बदसलूकी हुई है तो अभी तक एक भी पोस्ट भी नहीं आया। अरे माला ले, देखिए माला उनके कार्यकर्ता खरीद के दे देते हैं, मोमबत्ती कार्यकर्ता खरीद के दे देते हैं और जाते हैं लोग, मुंह बना के बैठ जाते हैं लोग और थोड़ा सा संतावना देंगे और वहां से हंसते हुए निकल जाते हैं बाहर, फोटो खिंचा जाता है, हो गया। जब आर्मी तिरंगे में लपेट के आता है, जब उसका डेड बॉडी, तब उसके काफिला के पीछे पूरा समाज खड़ा रहता है। जब आर्मी का पूरा इज्जत उछाला गया था, जो आर्मी जो है मरना पसंद करता है लेकिन पीठ दिखाना पसंद बॉर्डर पे नहीं करता है, उस आर्मी का इज्जत जो है रक्सौल में उछाला गया और पूरा समाज खड़ा नहीं हुआ। जरा सोचिए, जबकि वहाँ पे जितने लोग थे सबको पता था ये आर्मी का जवान है, सबको पता था, बार बार कह रहे थे कि हम आर्मी के जवान हैं, आर्मी के जवान। जरा सोचिए इस बहन पे क्या गुजर रही होगी, जिस बहन का शादी 1 महीना पहले हुआ और पति जो है घर पे हैं, एग्जाम दिलाने लेके जा रहे हैं और उनके पति, अब लुकिंग ग्लास से कैसे धक्का लगता होगा आप सभी को पता है। यहाँ पे ओवरलोड ट्रक जो है लोगों को रौंद दे रहा है, ट्रक मालिक को नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है और लुकिंग ग्लास से धक्का लग गया तो आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। उसी रक्सौल में ओवरलोड ट्रक चलता है, उसी रक्सौल में हादसा होता है, उसी रक्सौल में मैं अभी वीडियो बना के आया हूं, माटी के ऊपर रोड ढला रहा है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ, दिखाने के लिए कि माटी के ऊपर ठेकेदार रोड ढाल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। आर्मी का जवान जो है उससे उसके गाड़ी के लुकिंग ग्लास से, फिर से मैं कह देना चाहता हूँ, लुकिंग ग्लास से धक्का लग गया। कितना 1 लाख। अब बताइए, जो हमारे देश के जवान, आर्मी के जवान जो है बॉर्डर पे देश की सुरक्षा करते हैं ताकि आप लोग जो है चाइनीज मोबाइल खरीद के आप मीडिया वाला बन के रिकॉर्डिंग कर सके। चाइना हमारा दुश्मन है ना, हाँ, उसी का मोबाइल खरीद के आप लोग रिकॉर्डिंग कर सके। वो आर्मी के जवान का परिवार अपने देश में सुरक्षित नहीं है। जरा सोचिए फिर हम जैसे पत्रकारों के होने से क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। पहले तो देशभक्ति क्या होता है वो हमें समझने की जरूरत है। जो ये चाइनीज मोबाइल है उसे चाइना का GDPI बढ़ता है और उसे चाइना जो है गोली खरीदता है, वो हमारे देश के जवानों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। पहले ये चीज़ समझिए। दूसरा चीज़, जो हमारे देश के जवान बॉर्डर पे खड़े हैं उनके वजह से हम आज देश में सुरक्षित है। इस चौराहे पे हम लोग कर रहे हैं ना प्रदर्शन, सवाल पूछ रहे हैं ना, हम लोग पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं ना, काहे कि हमारे देश के बॉर्डर पे हमारे देश का जवान खड़ा है और उसका परिवार और वो आर्मी का जवान जब घर पे आएगा वो सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लोग अपने नाम के आगे से हम लोग नेशनलिटी में जो है ना इंडियन लिखना बंद कर दें। अगर हमारा नेशनलिटी इंडियन है तो हम भारतीय सेना के जवान को देश के अंदर सुरक्षित रखेंगे जैसे बॉर्डर पे वो हमें सुरक्षित रखते हैं। ये वादा करना होगा, सब किसी को वादा करना होगा। और यहाँ पे अनिकेत रंजन का है धरना प्रदर्शन देंगे भाई, ये तो हमसे पहले से आए हैं, ये तो 24 घंटा पहले से कल से बैठे हुए हैं, काहे देंगे, क्यों देंगे भाई, ये धरना प्रदर्शन क्यों देंगे। यहाँ पे तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है जिन्हें आप लोगों ने बड़े प्यार से वोट दिया है, जाति और धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे और व्यवस्था के नाम पे भी कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ लोग, सभी लोग नहीं देते हैं, कुछ लोग देते हैं। वो नेतागण क्यों नहीं आए हैं। जब यह आर्मी का जवान जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से शहीद होके आता तो पीछे एगो गोल वाला माला है, गोल का मलवा नहीं होता, ऐसे लेके मुंह बना के कुर्ता में इत्र डाल के सेंट डाल के हमारा जवान चला गया, भारत माता का सपूत चला गया, भारतीय सेना ने एक जवान खो दिया। आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा मैं हूं, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा मैं हूं, ऐसा आश्वासन दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बिहार का कोई व्यक्ति अगर भारतीय सेना में जाता है और शहीद होके जब आता है तो बिहार का नेता भी उन्हें सम्मान नहीं देते हैं। दुर्भाग्य की बात है, बस संतावना देने जाते हैं।
बिहार एक ऐसा राज्य है, पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है, फर्स्ट राज्य, जहां पे चौराहा पे, सड़क पे आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा के मारा गया और अभी तक 5 दिन हो गया कोई नेता भी एक ट्वीट तक नहीं किया है। जबकि ऐसा घटना जो है और भी राज्य में दुर्भाग्यपूर्ण कभी कभी घट जाता है, कभी कभी ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कभी हो जाता है दूसरे भी राज्य में। तो वहाँ का सारा नेता ट्वीट करता है, लोग सारा नेता आर्मी परिवार से मिलने जाता है लोग, और सारा नेता आर्मी परिवार को इंसाफ दिलाता है। यहाँ पे तो नेता मंत्री जो है आर्मी वाले को हिजड़ा कहते हैं, गाजर मूली कहते हैं, और प्रशासन जो है आर्मी वाले को दौड़ा दौड़ा के मारता है। जरा सोचिए, हमारे देश का जवान जब सुरक्षित नहीं है तो भैया नहीं सुरक्षित रहेंगे, आप लोग भी नहीं रहेंगे। याद कर लीजिए, एक दिन आपको भी, आप मुझे पसंद करें ना पसंद करें, इसमें बहुत सारे पत्रकार होंगे जो मेरी बातों को पसंद नहीं करते होंगे, बहुत सारे लोग जिनको लगता होगा मनीष कश्यप बड़ी खराब है। हालांकि पत्रकारों की संख्या बिहार में क्यों बढ़ी है वो सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। हम बताएंगे तो फिर उसके लिए भी गाली सुनेंगे। एक मिनट, हम नहीं बोलेंगे, नहीं, उसके लिए हम भी गाली सुनेंगे, फिर से गाली सुनेंगे। आप सभी को पता है, विनती है आप सभी से, आप हमें पसंद करें ना पसंद करें फर्क नहीं पड़ता, आर्मी के जवान के लिए आप लोग खड़े हो जाए, विनती है। ये अनिकेत भाई खड़ा हो जाइए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, बहुत मतभेद रहता है हम लोगों का, मनभेद आज तक नहीं हुआ है। इस सन ऑफ किसान लिखते हैं, तो एगो आदमी जो है आपका भी मित्र है हमारा भी मित्र है, समझे ना, इनका शिकायत हमसे कर रहा था, समझे। हम बोले कि जब तुम अनिकेत रंजन, जब तुम हमको मिलाए हैं तुमसे, जब तुम अनिकेत रंजन के नहीं हुए तो तुम हमारा क्या होगे। ऐसे लोग हैं सोसाइटी में, और बोल रहे थे क्या सन ऑफ किसान हूँ। इतना ना गंदा वर्ड बोला था, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, नहीं तो आप लोग खुद ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दीजिएगा। ये चीज़ है, जब सन ऑफ बिहार में मुझे बोला जाता था शुरू में तो लोग गाली देते थे, आज वही मेरा पहचान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आज आर्मी के जवान जब मार खाए कोई मतलब नहीं, लेकिन वहीं जब तिरंगा में लपेट के आएंगे तो पीछे से जो है एकदम ऐ मेरे वतन के लोगों, चलता है कि नहीं गाना, जरा आंख में भर लो पानी, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना, बचता है कि नहीं। सिंगर नहीं है हम भाई, सिंगर कैसा सिंगर को हिट कराते हैं आप ही लोगों को पता है, ठीक है कि नहीं है, वो बताने की जरूरत नहीं है, आप ही लोगों को पता है। जितना अश्लील गा दो माइक लेके पहुंच जाओ, ठीक है। हम सिंगर नहीं हैं, हमको आप लोग हिट नहीं कराइएगा, हमको पता है। लेकिन ये गाना बजता है कि नहीं? जब आर्मी का जवान शहीद होके आएगा तो ऐ मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर का गाना ही याद आता है, और जब आर्मी का जवान पिटाता है तब नहीं खड़े होते हैं। क्या नहीं खड़े होते हैं बताइए। आज इनके आंखों में, आज ये हीरोइन नहीं है जो ग्लिसरीन डाल के रो रही हैं, इनके आंखों का लिटमस टेस्ट कीजिए। लिटमस टेस्ट पेपर पढ़े हैं, 9वां 10वां 11वां 12वां में पढ़ाया जाता है कि पेपरवा कैसे रंग बदल देता है। आप लोग रंग नहीं ना बदल रहे हैं, इनके आंखों का लिटमस टेस्ट चेक कीजिए। ये दिल से रो रही हैं, अपने पति के लिए रो रही है, 1 महीना पहले ही ना बियाह हुआ है। अरे कल जो है आप लोगों की बहन के साथ, आप लोगों की बीवी के साथ, आप लोगों के साथ यही होगा, और आप लोगों के भी घर वाले जो है किसी चौराहे पे रोते रहेंगे और कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। देखिए, पूरा प्रशासन को जो है कुछ लोग जाके गरियाएंगे, हमको पता है, साजिश के तहत पूरा प्रशासन को गरियाएंगे ताकि प्रशासन को खूनस आ जाए और लाठी चार्ज कर दे। पूरा प्रशासन गलत नहीं है, कभी नहीं। हम जानते हैं साजिश करेंगे लोग, कुछ लोग। अनिकेत भाई, अनिकेत रंजन, मनीष कश्यप को बदनाम करने के लिए पूरे प्रशासन को जाके लोग गरियाएंगे। लेकिन हम प्रशासन से भी कह देना चाहते हैं कि पुलिस वाले के साथ भी अत्याचार होता है तो मनीष कश्यप, अनिकेत रंजन जैसे लोग खड़े रहते हैं, उनके परिवार वाले के साथ भी नाइंसाफी होता है तो खड़े रहते हैं। ईमानदार लोगों के साथ खड़े हैं और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। पूरा रक्सौल थाना दोषी नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने दौड़ा के मारा है वो दोषी जरूर है। पूरा मोतिहारी जिला प्रशासन दोषी नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने दौड़ा के मारा है वो दोषी है। पूरा बिहार का प्रशासन दोषी नहीं है। अब ये बोल देंगे और ट्विटर पे पुलिस जो है बोल देगा कि आप लोग आग फैला रहे थे, हम लोगों को उठा के डाल देगा। सही है कि नहीं है? फिर कोई आएगा? काहे नहीं चले गए लोग? आप लोग 70 आदमी पे केस हुआ है छपरा में, बच्चा ने गया लोग, ही लोग कोई बताइए, पूछिए, ये इतना मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है लोग,
नेहा सिंह राठौर को एगो नोटिस दिया यूपी पुलिस, का दिया? एगो नोटिस, मतलब जवाब मांगा, जेल में नहीं डाला, केस नहीं किया, क्या किया? नोटिस। तो देश का तमाम मीडिया लखनऊ के चौराहे पे एगो पार्क बनवाई है मायावती, उस पार्क में बैठा बैठा के पूछ रहा है कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। खाली नोटिस दिया यूपी पुलिस। तो क्या दिया? नोटिस। ये छपरा में 70 आदमी पे केस हो गया, चू तक कोई नहीं किया। आई लोग बोलता है स्वतंत्र पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है, सभी लोग बोलता है यहाँ पे स्वतंत्र पत्रकार होंगे ज्यादातर। अरे लड़िए, और एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के लिए लड़िए। और जिस दिन हम लोग एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, हमारे बिहार का सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये चीज है। सुनिए, हम बता रहे हैं, एक और बात बता रहे हैं। अच्छा, रुक जाइए। एगो घटना हुआ था अभी कुछ दिन पहले, अनिकेत भाई और मेरा खूब हॉट टॉक हुआ, याद है कि नहीं अनिकेत भाई? हॉट टॉक हुआ, खूब हॉट टॉक हुआ। लेकिन आज भी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे तो एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, एक दूसरे के लिए बैठे हैं। और हम इनके साथ खड़े हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं, और हम सब आर्मी परिवार के साथ खड़े हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी जितने भी आर्मी के जवान का सम्मान जो है, और कॉलर ट्यून और ना जाने रील्स उल्स बनाते हैं, आप लोग भी आवाज उठाएंगे। आज अगर इनके पति को हम लोग जेल से छुड़ा लेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं अगला 10 साल तक कोई भी पुलिस वाला आर्मी के जवान के ऊपर लाठी उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। ये चीज है। लेकिन एक और ही सुनिए, 1 मिनट, 1 सेकंड नहीं, सारे पत्रकार को फिर ब्रेकिंग न्यूज, फिर ब्रेकिंग न्यूज, फिर ब्रेकिंग न्यूज, फिर ब्रेकिंग न्यूज। हम क्या, इनके भावनाओं को समझिए। अरे छपरा में 70 को, अरे सर फिर ब्रेकिंग न्यूज, फिर ब्रेकिंग न्यूज। छपरा में जो 70 को केस हुआ है ना, 70 को लोगों पे, उसमें 50 को पत्रकार है, जिसके लिए मैं खड़ा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? अब बातों को समझ, अरे मैनिपुलेट नहीं करना है। सुनिए ना, अरे सर, तो हम तो बोले ही है कि एक दिन पहले से ही बैठे हैं। वो नहीं कहा गया है। अरे मैनिपुलेट नहीं करना है। हम क्या बोले? एक दूसरे से क्या लड़ रहा है? ये लड़ रहा है, ये लड़ रहा है। एक दूसरे से नहीं लड़ना है भैया। तो हम लोग भी कोऑपरेटिव कर रहे हैं। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? सुनिए पहले, हम क्या बोल रहे हैं? एक दूसरे से नहीं लड़ना है, एक दूसरे के लिए लड़ना है। और अगर मनीष कश्यप ने कुछ गलत किया है तो आप मुझे दंडित कीजिए, लेकिन इस जगह पे आप आर्मी वाले, आर्मी परिवार के साथ खड़े रहिए बस। सभी लोग इन्हीं के साथ के लिए यहाँ पे खड़े हैं। एकदम। और 3 दिन से हम लोग महिला सेवा सशक्तिकरण मंच, आपको मैं बता दूं कि महिला सेवा सशक्तिकरण मंच की संस्थापक अध्यक्ष। आपका नेशनलिटी सिर्फ इंडियन है, और आप एक हिंदुस्तानी है, और एक हिंदुस्तानी जो है 3 दिन से आर्मी के जवान के लिए खड़ा है बस। यहाँ पे कोई संगठन का आदमी नहीं है, कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं है, कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं है। अनिकेत रंजन नेशनलिटी इंडियन और इंडियन आर्मी के लिए खड़े हैं। मनीष कश्यप नेशनलिटी इंडियन और इंडियन आर्मी के लिए खड़े हैं। दीदी नेशनलिटी इंडियन और इंडियन आर्मी के लिए खड़ी हैं। ये सारे लोग, पूर्णिमा दीदी नेशनलिटी इंडियन और इंडियन आर्मी के लिए खड़े हैं। पूर्णिमा दीदी हमारे से खपा रहती हैं, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। लेकिन आज जो है पूर्णिमा दीदी से हमको कोई शिकवा गिला नहीं है, कोई शिकवा गिला नहीं। अरे दीदी छोड़िए ना, हम बात बता रहे हैं। भाई बहन में झगड़ा होता है, वो हम जानते हैं, हम देखे हैं वीडियो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो पूर्णिमा दीदी मेरे लिए खड़ी रहती है, ये भी बात सही है। तो जब दीदी हमारे, बोल दी तो मैंने ही जवाब दिया। हाँ, इतना सब नहीं तो जब दीदी हमारे लिए खड़ी, मैं क्या, उस भाई के लिए मैंने क्या बोला कि दीदी अगर मेरे लिए खड़ी सा है तो आर्मी के जवान के लिए भी खड़ी रहेंगी। अगर ये मेरे लिए खड़े हैं तो आर्मी के जवान के लिए भी खड़े रहेंगे। आप भैया, टोपी वाले भैया, आप अगर मेरे लिए खड़े हैं तो आर्मी के जवान के लिए भी खड़े रहेंगे, और सब लोग खड़े रहेंगे। यहाँ पे कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा लोग। कोई निगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा लोग। अनिकेत रंजन क्या करते हैं, मनीष कश्यप क्या करते हैं, पूर्णिमा दीदी क्या करती है, वो नहीं पूछा जाएगा। आर्मी के जवान के ऊपर सिर्फ सवाल पूछे लोग, उसका जवाब दिया जाएगा। बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। वही बात है ना, यहाँ पर हम कितना लड़े, हम कितना लड़े उससे मतलब नहीं है। हम सब लोग लड़ रहे हैं, बस लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, बस इनको न्याय मिलना चाहिए। बस मेरा किस तरह राधा मोहन जी का बेल हो, हमको उसी पर बात करना है बस। मनीष भाई हमारे बोले, मनीष भाई एक चीज जानना चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए, अब क्या इसके लिए क्या करना होगा? कैमरा दीजिए, मोबाइल दीजिए। एक मिनट भैया, हम घुमा देते हैं आपके तरफ।
आप बताइए कि क्या होना चाहिए। आप अपने दिल पे हाथ रखिए, खड़े हो जाइए भैया, खड़े होइए, इधर हाथ रखिए, दाहिना हाथ दिल पे रखिए। लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं हाँ। और अच्छा सपोर्ट करेंगे। बस यही काम मैं भी, यही सवाल का जवाब मैं भी दूंगा। यही पत्रकार सवाल पूछने से पहले जो है ना, लोगों से सवाल पूछने से पहले खुद से सवाल पूछे, क्या होना चाहिए, और जवाब आप खुद ही दे दीजिएगा भैया, खुद ही दे दीजिएगा। रवि भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब बताया जाए कि अब आपके कहने के हिसाब से क्या होना चाहिए। देखिए, हम लोग अभी अनशन पे नहीं बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे उडंता नहीं होना चाहिए। बहुत सारे उपद्रवी लोग भी घुस गए होंगे इसमें, तोड़फाड़ करने के लिए भी तैयार होंगे, और मुंह पे मास्क पर लगाएंगे, तोड़फाड़ करेंगे। अनिकेत रंजन, मनीष कश्यप, पूर्णिमा दीदी, ऐसे लोग जो है गथा जाएंगे। ये चीजें शांतिपूर्वक, ये गांधी की कर्म भूमि है, और यहाँ पे शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और पानी पी पी के धरना प्रदर्शन करेंगे, और पानी पिला देंगे भ्रष्टाचारियों को। क्योंकि जैसे हम लोग अनशन पे बैठेंगे तैसे हम लोग का बोली बंद हो जाएगा, और बोली इस बार बंद नहीं करना है। और जरूरत पड़ेगा तो भविष्य में अनशन पे भी बैठेंगे, लेकिन अभी जो है हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठेंगे। जब तक चंपारण के लोगों देखो, जब तक प्रशासन लाठी चार्ज नहीं करेगा तब तक हम लोग बैठेंगे। लाठी से अगर भगाएगा तो हम लोग भी इंसान है भाई, क्या करेंगे, मजबूरी है। सहमत है आप क्या लोग? लेकिन दीदी, हम साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस लड़ाई में, आर्मी के जवान के वाले लड़ाई में अगर हम लोग हार गए तो चंपारण में कल हर एक बाप हारेगा, हर एक माँ हारेगी, हर एक भाई हारेगा, और उसके लिए लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो हम लोगों की जीत जो है ना, हम लोगों के हिम्मत और हौसला पे कम, और चंपारण के लोगों के साथ पे ज्यादा डिपेंड करता है, जो गांधी को साथ दे सकते हैं, जो निलाहा किसानों को जो है मुक्ति दिला सकते हैं अंग्रेजों से, और जो देश का सबसे बड़ा लड़ाई इसी चंपारण, इसी बापू धाम में है। ये बापू धाम है ना, कौन धाम है वो? तो इसी बापू धाम में जो है अहिंसा से हम लोग जो है इंसाफ लेंगे, और किसी भी हाल में इंसाफ लेकर रहेंगे। दीदी है हमारी, बड़े भाई हैं हमारे, अरे एको दिन के बड़े हैं, उतना बड़े नहीं हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, दोनों आदमी का बाल दाढ़ी पका हुआ है, बड़े भाई हैं, 2 दिन के लिए भी बड़े हैं, बड़े भाई हैं। दीदी हैं हमारी, हमारे गार्जियन हैं, यहाँ पे हमारी बहन है। हम इन सब के साथ जो है तब तक यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे सोएंगे, यहीं पे उठेंगे, जब तक इंसाफ ना मिल जाए। बस बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद।